बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मोहसिन उम्मत मुस्लिमा, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए और उम्मत के लिए खिदमात दी हैं, इसका एहसान तो हम सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेशन गोई और अपनी पूरी एक रिपोर्ट जो थी 1985 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने जनरल ज़ियाउल हक को दी थी, और इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया था अब वो बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो चुका है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। डॉक्टर ए.क्यू. खान ने पेशन गोई की थी और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दी थी जनरल ज़ियाउल हक, और कहा था कि जनरल साहब, पाकिस्तान और इंडिया की जो अगली जंग है वो पानी पर होने जा रही है, इसीलिए आप डैम बनाएं, मिसाइल बनाएं, अपनी पूरी इंडिया के मुकाबले में तैयारी रखें, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो सबसे पहले इंडिया 1960 में किया गया इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा है उसको ख़त्म करेगा। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि 6 दरियाओं में से 3 पर पाकिस्तान का हक है और 3 पर इंडिया का। इस एग्रीमेंट के तहत जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, यानी सतलज, ब्यास और रावी, ये बेसिकली इंडिया को एलोकेट किए गए हैं, और इसके अलावा 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को दिए गए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंडिया से फ्लो करके आता है और इंडिया कंटिन्यूसली यहाँ पर डैम्स बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है इन तमाम ख़ासतौर पर वेस्टर्न रिवर्स पर। हुआ यूँ है कि 2016 में, उस वक्त आप जानते हैं कि इंडिया ने जाली हमला किया था, और उसके बाद वो उड़ी का हमला, इन्होंने फिल्म भी बनाई। मोदी ने उस वक्त धमकी दी थी कि अगर दोबारा कोई हमला होता है तो हम 1960 का जो मुआहदा है वो ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हमने प्रॉपरली जवाब नहीं दिया। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जानिब से खामोश पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इंडिया को चला गया था कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आप इसको जंग कंसीडर कीजिए, क्योंकि फिर हमने जो भी एटमी प्रोग्राम है ये जो बनाकर रखा है, ये पाकिस्तान ने अपनी हिफाजत के लिए रखा है, और हम इसको हर तरह से पाकिस्तान का दिफा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब असल में सूरत हाल ये हुई है कि कुछ अर्सा पहले राजनाथ सिंह ने हिंट दिया था कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, असल में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये तमाम जितने एटमी ममालिक हैं, इन्होंने एक मुआहदा साइन किया है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, यानी हम में से कोई भी जंग जितनी मर्जी शदीद हो जाए, कोई भी पहले एटमी हमला नहीं करेगा। जिस पर राजनाथ सिंह ने हिंट दिया था कि अगर भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया तो भारत इस मुआहदे को ख़त्म कर सकता है। ये पहली मर्तबा इंडिया ने इस तरह की धमकी दी। अब सूरत हाल ये है कि 1985 में जनरल ज़ियाउल हक को जो बात की थी, आज वो पूरी तरह सच साबित होने जा रही है, और अनकरीब ये लड़ाई सर पर खड़ी है। देखिए, चंद महीने पहले ग्लोबल ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट आई थी जो वाशिंगटन में असल में तैयार हुई है, और ये अमेरिकी गवर्नमेंट के जो नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है, ये हर 4 साल बाद रिपोर्ट जारी करते दुनिया के हालात के हवाले से। इन्होंने कहा था कि अनकरीब पाकिस्तान और इंडिया की एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इसमें चाइना भी कूद पड़ेगा, और खित्ते की ये ना ख़त्म होने वाली जंग एक हमले से शुरू होगी। एक हमला होगा, एक बहुत बड़ा हमला होगा, जिसके बाद दोनों ममालिक आमने सामने आ जाएंगे। यानी आप समझ लीजिए, कोई भी जाली हमला करा दे, कोई तीसरी कुव्वत करा दे, इंडिया खुद करा दे, कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा हमला होने जा रहा है। सूरत हाल के अंदर इंडिया ने प्लान ये किया है कि उसने पाकिस्तान का पानी रोकना है, और डॉक्टर ए.क्यू. खान की जो पेशन गोई है ये पूरी तरह सच होने वाली है अगले कुछ अरसे में। इंडिया का प्लान ये है कि पाकिस्तान में जो दरिया बहते हैं इनका पानी रोक लिया जाए, और उसके बदले में चाइना दूसरी साइड से इंडिया का गला दबोचने के लिए तैयार है। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, बेसिकली ये तिब्बत से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर फिर बांग्लादेश और इंडिया के बहुत ज़्यादा इलाकों में जाता है। यानी आप समझ लीजिए, इंडिया का 1/3 सिर्फ इस रिवर के ऊपर बेस करता है। अगर चाइना ये रोक ले तो इंडिया बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब चाइना ये देख रहा है कि चाइना और इंडिया का कोई मुआहदा नहीं है किसी किस्म का, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का एक मुआहदा है पानी का जो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था,
लेकिन चाइना किसी भी वक्त ये पानी का फ्लो रोक सकता है और ना ही कोई टेरिटरी मुआहदा है चाइना इंडिया का कि जिसके तहत वो इस्टेब्लिश कर सके कि हमारा इस पर हक है। अब सूरत हाल ये है कि दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है कि चाइना पानी रोक दे इंडिया का और ये बात कहे कि मैंने तुमसे अपना लैंड लेना है, अगर तुमने मुझे अपना लैंड नहीं दिया, यानी ये जो असम, अरुणाचल और वो सारा कहता है कि उसको, यानी मिसाल के तौर पर अरुणाचल प्रदेश को तो वो कहते हैं ये हमारा साउथ तिब्बत है, वो कहते हैं कि आप हमारा ये एरिया वापस करो। अगर ये वापस नहीं करते और चाइना रोक लेता तो इंडिया रिएक्शन के तौर पर पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, जिससे सिवाय जंग के दूसरा पाकिस्तान के पास कतन कोई रास्ता नहीं बचता कि जो सप्लाई पहले कभी पाकिस्तान को पानी की मिलती थी अब वो नहीं मिलती। इंडिया ने पूरी तरह डैम बनाने शुरू कर दिए हैं। इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। इनके दिमागों में ये चीज़ बैठी है। देखिए, जब AQ खान ने ये बात की थी तो उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को ऐसे ही उठकर बात नहीं कर दी थी। उन्होंने पूरी तरह अपना एक रिपोर्ट, तजिया, एनालिसिस सब कुछ दिया था। ये एटमी प्रोग्राम आप जो मर्जी कर ले, देखिए लास्ट ऑप्शन होती है। लेकिन याद कीजिए जनरल आसिफ गफूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा था कि भारत के साथ जो अगली जंग है वो पानी पर होनी है और भारत इसकी तैयारी कर रहा है। AQ खान के जो मामला हैं, देखिए एक तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से एटमी प्रोग्राम बनाया और दूसरा जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई जंग और ये चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एटमी प्रोग्राम महफूज है, लेकिन मुआशी तौर पर ये हमें जितना कमज़ोर कर सकते थे उन्होंने किया। आप देखें कि उस वक्त मुशर्रफ को निकालने के लिए CIA ने पूरी कोशिश की, खत्ते के हालात ख़राब किए, जरदारी दौर से हम गए, उसके बाद IMF के पास, और आज तक चुंगल से नहीं निकल सके। इवन के जो ब्रदर इस्लामिक ममालिक है, अमेरिका उन पर प्रेशर डालता है कि आपने पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना। आज देख लें डॉक्टर AQ खान का जो जनाजा था, अब इसको जाहिर सी बात है स्टेट की जानिब से पूरा एजाज़ दिया जा रहा है डॉक्टर AQ खान को, और परचम आप जानते हैं सुरंगों में रहेगा। इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स डॉक्टर AQ खान को अपना हीरो माने। लेकिन आप पाकिस्तानियों के दिल से और इवन के उम्मत मुस्लिमा के दिल से इनकी मोहब्बत नहीं निकाल सकते। अब अमेरिका खुश नहीं है इमरान खान के इस काम के ऊपर कि देखिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन को पूरे सरकारी एजाज़ से करने का फ़ैसला किया गया, उसके बाद जिस तरह लेकर गए उनको, ये तमाम की तमाम चीज़ें बताती है कि पाकिस्तान की दिली मोहब्बत है और इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक तो शिरकत उन्होंने नहीं की, बहुत सारे वज़राए आला ने शिरकत नहीं की। एक वो शिरकत करते तो एक बड़ा पैगाम जाता। डॉक्टर AQ खान इंतहाई समझदार इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। उनको अंदाज़ा था भारत का कि भारत की कैपेसिटी क्या। उन्होंने कहा था कि 5 मिनट के अंदर अंदर हम पूरा दिल्ली उड़ा सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, यानी हम जब चाहे इंडिया का नुकसान कर सकते हैं। और इंडिया अगर चाहे तो पाकिस्तान का उस लेवल का नुकसान नहीं कर सकता जो कि इंडिया के अंदर भड़के मारी जाती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम अमेरिका के प्रेशर पर डॉक्टर AQ खान को कभी भी सदर पाकिस्तान ना बना सके। जबकि आप देख लें इंडिया के अंदर उन्होंने अपने साइंटिस्ट को उनके मुताबिक, उनके वो मोहसिन हैं, उनको वो सदर बनाया। इवन के पाकिस्तान में जो सदर का ओहदा होता है वो अलामती होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको इज्जत देना अपने मोहसिन को, ये आपकी जिम्मेदारी है। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।